जो साइक्लोन है बाइपर जॉय, ये है क्या और ये किस तरह बनता है, इसके क्या असरात होते हैं? जी मैडम मुझसे पूछ रही हैं? जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये बेसिकली तो जो सा ना ये फिनोमेना ओशंस के अंदर से शुरू होता है, उसको कहते हैं। और इसकी प्राइम रीजन जो सी है ना वो हीट है। इसके अंदर टेम्परेचर राइज जो सी के अंदर जो सी टेम्परेचर राइज होती है, और टेम्परेचर राइज बेसिकली हम कहते हैं CO2 इमिशन जो सी जिस तरह बढ़ती है उस तरीके से जो सी ना अपना टेम्परेचर राइज सी के अंदर होती है। सेकेंडली इसमें जो सा एक फिनोमेना है जो करंट्स का है, वो है अल नीनो फिनोमेना जो सा ना वो वर्ल्ड वाइड है। उसके पैटर्न्स हैं 10-10 साल पैटर्न्स हैं। इस वक्त जो सी दुनिया है ना वो जो सी अटलांटिक ओशन में ये पैटर्न चल रहा है, ये हिट करता है, उसको कहते हैं। साथ ही उसको कहते हैं जो सा इंडियन ओशन जो है इसको भी हिट कर रहा है। और जैसे आप कह रही हैं कि ये बेसिकली शुरू हो रहा है बांग्लादेश से, इस एरिया से आ रहा है, ये उसको कहते हैं इंडियन ओशन से आता है। और इसका नाम ही बंगाली में जो सा ना वो डिजास्टर है। तो इसको उस नजर से देखें। बाइपर जॉय का जो मेन बंगला में मतलब होता है ना वो डिजास्टर होता है। तो इस तरह का ये फिनोमेना है जो है जी। और पाकिस्तान अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे। और जो है मेरे ख्याल इंडिया का साहिल और हमारा साहिल दोनों जो है ना इसको फेस करेंगे जो है इसकी शिद्दत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खतरनाक किस हद तक हो सकता है, कितना खतरा हो सकता है? जाहिर है कि साहिली पट्टियां जो लगती हैं पाकिस्तान की और भारत की भी, तो इससे कितना नुकसान हो सकता है? लेकिन ये शुरू में तो ये कैटेगरी 3 था, उसको कहते हैं ना, जैसे जब स्टार्ट हुआ। अब ये इसको कैटेगरी 2 में थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। मेन चीज है जो ये फॉल जिधर करेगा ना उसमें बेसिकली जैसे आप कह रहे हैं साली पट्टी इंडिया की है, कुछ एरिया हमारा भी आता है। और ये एसेंशियली जो मॉडल्स है ना कि कम से कम 20 मॉडल इस वक्त चल रहे हैं जो कहते हैं कोई इधर को चला जाएगा, कोई कहता है इधर को चला जाएगा। ये ठीक है, ये एक अच्छी मतलब ना एक एनालिटिकल किस्म की सोच है हमारी। लेकिन कुदरत के निजाम को तो आप कंट्रोल नहीं करते कि किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। exactly. तो देखें तो इसलिए जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस भी ना करें। जो अल्लाह ताला से मतलब ना हमें माफी मांगनी चाहिए। हमारे एक और फिनोमेना इसके साथ ऐड हो रहा है, वो हमारे वेस्टर्ली विंड्स हैं। ये जिस वक्त ये पाकिस्तान में एंटर करेगा उसके साथ ही एक वेस्टर्ली विंड्स भी साथ ऐड कर रही है ना, तो उससे जो सी इसकी शिद्दत जो सी और बढ़ जाएगी और बारिशों की शिद्दत भी जो सी ना बढ़ेगी। अच्छा, यानी ये इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। और जाहिर है चूंकि बारिशें होंगी, और फिर हमें तो नॉर्मली भी पता है कि जब खास करके कराची में बारिश होती है तो उसके बाद क्या हाल होता है, तो इट वुड बी नॉट अ नॉर्मल रेन, राइट? नहीं, इट वुड बी एन एबनॉर्मल रेन। देखें कराची जो है ना आपका ये शुरू पट्टी का एरिया है जो सा इसको साउथ ईस्ट कहते हैं, वो 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश की जो सी उम्मीद की जा सकती है। उसके आगे जो से आप एरियाज की बात करें जैसे हैदराबाद है, मीरपुर खास है, या वो उस हद तक जो है ना वहां पर बारिश थोड़ी सी रिलेटिवली कम होगी, 50 से मे बी 80 मिलीमीटर तक बारिश हो। लेकिन देखिए ये एक एस्टिमेट्स हैं, इनके ऊपर जो है ना पहले भी लास्ट ईयर भी हमने यही कहा था कि जी वो बारिशें होंगी कुछ शिद्दत में होंगी, लेकिन एकदम में आपको पता है वो 10-10 गुना बारिश ज्यादा होगी। तमाम दुनिया के रिकॉर्ड जो है उस बारिश ने तोड़ दिए थे बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर। तो हाँ जी, तो इस तरह की मतलब ना कि जो भी NDMA में बैठे हैं ये सिर्फ मॉडल्स की तरफ ना देखें, ना ही सिर्फ मेट की जो सी बातें इसको सुने। ये इसको इस नजर से देखें कि जी हमें वर्ष के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और मैं खुश हूं कि जनाब इस तरह गवर्नमेंट जो है ना उसने बड़े मौके के ऊपर जो है ना सदेबाब किया और इसके लिए जो है ना इकदाम किए हुए हैं। और हमारी सारी जो से लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। क्या इकदाम किए हैं और गवर्नमेंट इसको किस तरह टेक केयर कर रही है? आफ्ताब बताइएगा कि अभी तक जो हुकूमत सिंध है उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है और कितने काम जो हैं वो इससे मुताल्लिक कर लिए गए हैं पेशगी? जी देखिए, इस मौके पर सबसे पहले जो सिंध गवर्नमेंट की या फिर दीगर जो इदारे हैं ज़िलाई, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि माजी में जाहिर सी बात है इन बारिशों की सूरत में इस तूफ़ान के नतीजे में चूँकि बारिशें आनी थी तो हमने तबाही बर्बादी देखी और ज़ाहिर शहरियों को रुलते हुए देखा हमने। और इस दफ़ा चूँकि जब ये प्रेडिक्शन ये तो 5 जून से जो एक हाइप क्रिएट हो गई थी कि बहरहाल उस वक्त इसकी सिम जो है उसका तयन नहीं हो रहा था, और इतवार वाले दिन फिर ये तय हुआ कि ये इसने किधर जाना है। तो फिर जो है क्योंकि उससे पहले कराची पर भी खतरात मंडरा रहे थे कि ये लैंडफॉल करेगा कराची पे। उसके बाद जो है आज यानी 13 जून तक चूँकि कल इसके बारे में पेशगोई कर दी गई थी कि ये रुख तब्दील करेगा आज सुबह, जो इसने किया। और उसके बाद जो है वो हमने ये देखा कि कराची से इसका फासला भी पहले कम हुआ और उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ। अब ये 300 जो आखिरी एडवाइजरी जारी हुई है 20वीं,
तो उसमें ये 370 किलोमीटर जो है वो कराची से दूर है। और ये बिल्कुल, जब मैंने महकमा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आप इस तरह ले लें कि वो 360 का जो जाविया है, जब वो उस पर हम काम कर रहे होते तो ये वही उसी किस्म की दूरी इस वक्त ये पैदा हो रही है। और जाहिर सी बात है, अब कराची पे उस किस्म के असरात तो इसके मुरतब नहीं होंगे, लेकिन कराची में जो है वो 16 जून तक जो है गरज चमक के साथ बारिशों और आंधी की पेशगोई की गई थी। अब हम सिंध गवर्नमेंट के इकदाम की बात करते हैं। सिर्फ मुझे जो, चूंकि मैं ग्राउंड पे रहा, मैंने सारे जो मुशाहिदा किया हालात व वाक़यात का, और ये सारे आज भी हम पूरे दिन CVU साइट पे और दीगर मकामात पर रहे, तो हमें सिर्फ जो है 144 का इनका जो इन्होंने 144 नाफिज किया, दफ़ा 144 CVU पे, उसके तो हमें इंतजामात नजर आए। इससे कबल अगर हम देखें, कमिश्नर कराची ने ऐलान किया था कि तमाम जो बिल बोर्ड्स है, होर्डिंग्स जो है, इसको हटाया जाएगा। कल चूंकि एक वाक़या हो चुका है नेटी जेटी पुल पे एक पोल गिरने का, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि इदारे नहीं जागे। हमें कहीं पे नजर नहीं आया कि किसी कसीरुल मंजिला इमारतों पे से जो है बिल बोर्ड्स हटाए गए हों, और या फिर जो है वो होर्डिंग्स हटाई गई हो। माजी में ये बिल बोर्ड्स गिरने के वाक़यात के नतीजे में शहरी जो है अपाश तक हुए हैं, मतलब ये वाक़यात रिपोर्ट के ऊपर है। इसके अलावा दावा किए गए कि नालों की सफाई, वो भी हमें दिखाई नहीं दी। तो ये तो हर दफ़ा ये होता है कि कुदरत जो है वो बड़ी मेहरबान है सिंध हुकूमत पर। उसके अलावा दीगर जो जिम्मेदार इदारे हैं कि तूफान आता है या सिस्टम आता है, वो चला जाता है कराची को जो है वो एक तरह से नज़रअंदाज करता हुआ और जाके कहीं और उसकी तबाही बर्बादी सामने आती है। लेकिन यहाँ पे इकदाम जब हाइप भी क्रिएट थी तो उस वक्त भी कोई हंगामी सूरत हमें नज़र नहीं आई। मैं सिर्फ कल एक इब्राहिम हैदरी में वहाँ मौजूद था, मछेरों की बस्ती है, पिछले यानी 2010 के तूफान में मैंने उनको पूरी रात, क्योंकि जब मैं सुबह हम कवरेज के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचे तो पता ये चला कि पूरी रात उन्होंने, उनके घर वालों ने खौफ के साए तले गुजारी, क्योंकि समंदर में जो तुगयानी है उसके बाद वो पानी उनके घरों में दाखिल हो गया था। तो होना तो ये चाहिए था कि वहां पर कल इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती। वहां पर कुछ भी नहीं था, ना कोई रिलीफ कैंप बनाया गया, सिर्फ जो है जुबानी जमा खर्च और दौरों तक बात महदूद है। अभी मुझे आफ्ताब ये बताइएगा, क्योंकि आपने बताया कि बिल बोर्ड्स भी नहीं हटाए गए, जाहिर है कि जिन महकमों के अंडर ये सारी चीजें आती हैं वो कुछ ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई देते टुवर्ड्स दिस साइक्लोन, तो उसके बारे में आपकी किसी हुकूमती अहदेदार से कोई बातचीत हुई? और ये भी कि जो लोग अभी भी मौजूद हैं साहिली पट्टी में, ज़ाहिर है कि बहुत सारी रिहाइशगाह भी होती है वहाँ पर, ज़ाहिर है कि माहीगीर भी रहते हैं, उनके इनखला के लिए क्या किया है, और अगर कुछ किया है तो कितने लोग अभी तक जो हैं उनकी लोकेशन चेंज की गई है? देखिए, जिस तरह मैं बता रहा था कि कराची में तो कोई इस तरह की हाइप थी नहीं कि ये तूफान जो है लैंडफॉल करेगा। इतवार के बाद ये तय हो गया था कि इससे केटी बंदर की तरफ और भारतीय जो गुजरात है उसका इलाका है कच्छ, वहाँ पे जाके इससे लैंडफॉल करना है यानी टकराना है, और उसके बाद इससे राजस्थान की तरफ जाना है जो कि भारतीय इलाका है। लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है वो तो बता दिए गए थे। अब कराची में चूंकि 60 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं की पेशगोई मौजूद थी, गरज चमक के साथ बारिशों की, क्लाउड ब्रस्ट तक की बात की गई थी। ये वो बारिश होती है कि जो बहुत कम वक्त के अंदर जो है वो बादल फटते हैं, और इसका मुशाहदा हम DHA में कर चुके हैं 2020 की बारिशों के अंदर। तो लेकिन जो जिम्मेदार इदारे हैं, सिंध हुकूमत है या दीगर है, अब जैसे रेडी गोट है, इब्राहिम हैदरी है, और उसके अलावा जो है शम्स पीर है, कक्का विलेज है, बहुत सारे जो साइली छोटे छोटे जो आइलैंड है, इसके ऊपर ये इनके पास एक ठीक ठाक एक जो बहाना में देखने को मिलता है कि लोग जाने पे आमादा नहीं होते हैं। अब चूंकि लोग जो है ये कल्चर भी है, बहरहाल कुछ तो इनकी बात सच है कि लोग जो है ये कल्चर हमारे बहरहाल पाया जाता है कि लोग इसलिए वो नहीं जाते कि हम अपने आबाई इलाके को छोड़ के नहीं जा सकते, और चूंकि उनको सामान की फिक्र होती है और दीगर चीज़ों की, तो उस वक्त चूंकि सारी ज़िंदगी की कमाल व मता होता है तो उसकी फिक्र बहरहाल उनको लाख होती है। लेकिन इस वक्त जो है वो एक बाकायदा तौर पे जो है वो इदारों को एक मजबूत प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि उनको कायल किया जाए। क्योंकि माजी में जो अभी जो मानसून की बारिशें हुई थी, यहाँ पर जो हमने वो जो रिलीफ कैंप जो हमने कवर किए थे, जो बनाए गए थे शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में, तो वो वहाँ पर मैंने लोगों को जो है वो यही शिकायत करते सुना कि जाहिर सी बात है जब हम अपने घर बार छोड़ के आते हैं और उसके बाद जो है हमें किसी किस्म की जो है वो यहाँ पे सहूलियात मैसर नहीं आती, तो उसकी अगर यकीन दहानी करा दी जाती है तो ज़ाहिर हम अपने घर छोड़ने पर आमादा हो जाए। तो अभी कराची में सिर्फ जलजले का मामला नहीं है, सुनामी एक बहुत बड़ा खतरा है कराची के लिए जो है। अगर जब भी कोई ट्रिगर होगा जलजला जो है मकरान कोस्ट के ऊपर, तो कराची में इसका जब इम्पैक्ट आएगा तो इन लोगों का जो इनखला जो है बहुत बड़ा जो एक चैलेंज होगा इदारों के लिए, ना कोई अवेयरनेस इस पे भी बात करेंगे।